गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा वाला जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जहाँ पर 3 से 4 प्रश्न यहाँ नहीं आते। 3 से 4 बल्कि और भी ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि ये सादृश्यता से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है लेकिन कुछ पैटर्न वहाँ से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत नई भी पढ़ेंगे, बहुत कुछ नया पढ़ेंगे। आज हम इस क्लास में सिर्फ बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे, कुछ सवालों को करेंगे। हालांकि इसके बाद इसकी 2 क्लासेस और रहनी चाहिए जिसमें हम हर टाइप का प्रश्न ले लेंगे। हर टाइप का प्रश्न मतलब उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपका पढ़ा हुआ ही प्रश्न आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बिना पढ़ा प्रश्न आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर चैनल पर कोई भी आप में से नया है जिसने जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है या अगर आप पुराने भी हैं लेकिन आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। देखिए, हम कोडिंग डिकोडिंग यानी कि कूट भाषा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आखिर यहाँ से प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई एक शब्द दिया जाता है। मान लीजिए हमने एक शब्द यहाँ पर माना कोणार्क। अब वो कहेगा कि कोणार्क को अगर हम किसी भाषा में ये लिख सकते हैं, भाई क्या लिख सकते हैं, हो सकता है वो कहे कि कोणार्क को KRANOK ये लिखा जाता है। तो बताइए फिर बदायूं को क्या लिखा जाएगा। चलिए बदायूं छोड़ते हैं, कुछ और लेते हैं। यहाँ पर कोचिंग ले लेते हैं, COACHING। कोचिंग को क्या लिखा जाएगा। देखिए, कोणार्क को अगर ये लिखा है तो फिर कोचिंग को क्या लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है। तब हम सोचेंगे कि यहाँ पर क्या ऐसा नियम चल रहा है, क्या ऐसा प्रोसेस है, कौन सा ऐसा लॉजिक है जिससे हमने कोणार्क को ये लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, कोणार्क को हम क्या किस तरह से हमने लिखा, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि हमने क्या किया है, उल्टा कर दिया है। मतलब KRANOK। देखिए, कोणार्क को हमने इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब हमने बस उसको पलट दिया आगे से, मतलब विपरीत क्रम में लिख दिया। जो शुरुआत से था वो हमने लास्ट से कर दिया। तो इसी तरह से हम कोचिंग को भी लिख सकते हैं। चलिए, एक तो पैटर्न ये हुआ। इसके अलावा वो ये भी कह सकता है कि कोणार्क को जरूरी नहीं है कि यही लिखा जाएगा, कुछ और भी लिखा जा सकता है। तो क्या क्या लिखा जा सकता है, किस तरह से सवाल बन सकते हैं, देखिए ये हमने यहां पर लिख लिया, समझाने में थोड़ा ठीक रहेगा। ये भी हो सकता है कि वो कहेगी कोणार्क को लिखा जाता है भाई LPOV और यहां पर SL ये लिखा जाता है। तो हम समझ जाएंगे कि ये 11 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है। या फिर हम ऐसे समझ लेंगे कि K के बाद L आएगा, O के बाद P आएगा, N के बाद O आएगा, A के बाद B, R के बाद S आएगा। यानी हर एक लेटर में एक एक जोड़ा जा रहा है या फिर अगला वाला जो अक्षर है उसको लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप उसको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा और अगर पैटर्न चेंज करें तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर P लिखा जा रहा है, O की जगह L, N की जगह M, A की जगह Z लिखा जा रहा है, R की जगह पे I लिखा जा रहा है और K की जगह P। तो यहाँ पर अब कौन सा लॉजिक चल रहा है, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि हमने कोणार्क को ऐसा कैसे लिख दिया। तो यहाँ पर भी एक अपने आप में एक लॉजिक है, बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। वो है कि हमने K का अपोजिट लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था जब भी हमने अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि ABCD को याद करने का क्रम क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट जो वर्ड होते हैं उनको याद करने का, अपोजिट लेटर जो होते हैं उनको याद करने का क्या ट्रिक होता है, वो हमने आपको समझाया था और याद भी करा दिया था। तो वहां हमने एक वर्ड पढ़ा था, शर्ट गेज PK ऑफ वाई लव। ठीक है, ये हमने एक वर्ड पढ़ा था और उस वर्ड से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, KP यानी PK हो गया, L O में आता है, OL यानी O का उल्टा हो जाता है, N का M होता है, A का Z, R का I, SHIR शर्ट गेज PK। ठीक है, K और P ये भी एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से बहुत सारा, अब देखिए ये तो हमने सिर्फ अल्फाबेट को पढ़ा अभी तक, और अल्फाबेट में भी बहुत कुछ होता है, मतलब आपने कल्पना भी नहीं की होगी, इतना कुछ होता है। यहां तक कि अब जो नया पैटर्न आया है, अगर हम SBI PO वगैरह की बात करें या IBPS PO की बात करें तो कुछ ऐसे पैटर्न भी आने लगे हैं। जिस तरह से सपोज कीजिए, वो किस तरह के पैटर्न आजकल दे रहे हैं मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहले एक लॉजिक इसमें लगाएंगे, कोई भी चाहे तो वो दो दो जोड़ देते हैं, तीन तीन जोड़ देते हैं, और उसके बाद में कोई एक और लॉजिक लगाएंगे। मतलब एक शब्द को दो बार में चेंज करते हैं और ये काफ़ी टफ होता है। हालांकि हम लास्ट वाली क्लास तक उस तरह के प्रश्नों को भी आपको ज़रूर देंगे। यहाँ पर भले ही कम प्रश्न आएंगे आपके लिए, क्योंकि वो SBI या फिर किसी भी एग्ज़ाम, मतलब किसी भी बैंक के लिए, स्पेशली ऑफिसर रैंक के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके लिए हर टाइप का प्रश्न हम यहाँ पर इस पूरी क्लास की सीरीज़ में ज़रूर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी होता है, इनके नंबर्स भी होते हैं, इनके नंबर्स भी होते हैं। कई बार कोणार्क को हम यहाँ पर 11, 15, 14, 1, 18, 11 यानी कि जो इनके एक्चुअल नंबर है उनको यहाँ पर लिखा गया है। ये भी लिखा जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है 2, 6, 5, 1, 9, 2, ये भी लिखा जा सकता है। इस तरह का भी एक लॉजिक बनता है, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि K को 11 कैसे लिखा, O के लिए 15 कैसे लिखा, N को 14 कैसे, क्योंकि ये इसका एक्चुअल नंबर होता है, किस नंबर पे ये अक्षर आ रहा है। लेकिन इसके बाद हमने इसको हम ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 और 1 2 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, 1 को 1 लिखा, 8 और 1 9 हो गया, 1 1 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से इसको लिखा जा सकता है, कैसे भी सवाल बन सकता है। थोड़े से प्रश्न हम इस क्लास में कराने वाले हैं, लेकिन उसमें एक पैटर्न आपको सारे समझ में आ जाएंगे कि किस किस तरह का सवाल बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है, अभी जो एक RO का एग्ज़ाम था, 2 दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ था 20 में, तो उसमें क्या था कि एक शब्द के लिए सिंगल एक लेटर इस तरह से शायद 49 या 42 कुछ लिखा गया था। तो ऐसा भी होता है कि इन सभी अक्षरों को सिर्फ एक छोटी सी संख्या या एक सिंगल संख्या होती है 2-3 डिजिट की, ऐसी संख्या में भी उसको चेंज किया जाता है। तो ये सारे लॉजिक हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। और देखिए, इसके अलावा भी कुछ और लॉजिक अभी बचे हुए हैं, बहुत सारे बचे हुए हैं, नई नई चीज़ें आप सीखते रहेंगे इस पूरी क्लास में। ये भी पॉसिबल है K और O को क्रॉस करके लिखा जाए, यहाँ पर O और इधर K लिखा जाए, यहाँ पर A और यहाँ N लिखा जाए, ये भी पॉसिबल है, इस तरह से लिखा जाए, ठीक है। साथ ही साथ इसके अलावा भी ये भी पॉसिबल है कि इन तीनों को क्रॉस कर दिया जाए, मतलब उल्टा सीधा कर दिया जाए, और इन तीनों को भी आपस में उल्टा कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये समझ लीजिए, ये भी हो सकता है कि ये दोनों सेम रहें और इन सबको क्रॉस कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। वो आपको सवाल के आधार पर ही समझना पड़ेगा, और ये लॉजिकल है, लॉजिकल रीजनिंग है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहेगा कि कोई व्यक्ति पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा था तो उसका मतलब है कि पूरब से पश्चिम ही जाएगा। यहाँ हमें नहीं पता, हमसे तो सिर्फ ये कहेगा कि बताइए कि कोणार्क को हम ये कैसे लिख सकते हैं। हमने कोणार्क को जिस तरीके से ये लिखा, जो भी शब्द बताएगा तो उसी तरह से कोचिंग के लिए कैसे लिखा जाएगा, बस ये पूछेगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने कोणार्क को, ये जो भी शब्द यहाँ पर दिया जाएगा, वो कैसे लिखा है, ये हमें समझना ही पड़ेगा हर हालत में। और देखिए, कई बार क्या होता है, ऐसा जब सवाल आता है तो ज़्यादातर ऐसा रहता है कि जब थोड़ा सा टफ आ जाता है तब दिक्कत हो जाती है, समझ में नहीं आता। और उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है, सवाल कब टफ होता है उसका केवल एक रीज़न है। वो रीज़न होता है कि जब तक हमने हर टाइप के सवाल को नहीं पढ़ा है तब तक हमारे माइंड में वो चीज़ें नहीं आएंगी। अब अगर किसी को पता ही नहीं है कि इसका अपोजिशन लेटर को लिख करके भी एक लॉजिक बनाया जा सकता है, तो व्यक्ति सोचेगा क्या? भाई, हमें जितना पता है हम वही तो सोचेंगे, और सोचेंगे जितना पता है। और जो चीज़ हमें पता ही नहीं है, जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिस रास्ते हम कभी गए नहीं, हमें वो रास्ते, उस रास्ते के बारे में हमारे दिमाग में नहीं आ सकता। तो सीधी सी बात है कि फिलहाल हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपने घर पर हैं, कोचिंग में हैं, तो ऐसे टाइम में हमें हर तरह के सवालों को, बहुत सारे सवालों को करना होगा। और जब हम हर टाइप के सवाल को कर लेंगे तो सवाल की शकल देखने से ही हम बता पाएंगे कि इसमें ये लॉजिक हो सकता है या फिर ये लॉजिक हो सकता है। और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि कोई जो भी व्यक्ति कोडिंग डिकोडिंग को करने वाला, जो व्यक्ति कम समय में ज़्यादा लॉजिक लगा सकता है, कम समय में ज़्यादा, बस वही कोडिंग डिकोडिंग के हर सवाल को कर सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी सवाल उससे नहीं हो पाएगा, सवाल तो हर तरह का होता है। बहुत ही सिंपल से सवाल भी आते हैं, कई बार कोई भी कर लेता है, हर कोई कर लेता है, ऐसे सवाल भी आते हैं। लेकिन कई बार इसके बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न भी आ जाते हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और देखिए, इस चैप्टर का एक सबसे पहला सवाल है हमारे सामने। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं, कुछ सवालों को सीख लेते हैं यहाँ पर, और इससे एक अंदाज़ा भी लग जाएगा कि हम अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह के प्रश्नों की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कि किसी कोडिंग में हमने क्या किया, ल्यूट, LUTE को लिखा है म्यूट। क्या लिखा है?
LUTE, ये जो एक शब्द है इसको म्यूट लिख दिया। मतलब हमने यहां पर किया क्या है, UTE ये तो कॉमन है, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करा। इसका मतलब हमने सिर्फ पहले वाले अक्षर को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, L की जगह पे M लिख दिया। ये कैसे लिख दिया, L आता है 12 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे। कोई रिलेशन है इनमें, भाई अगला है, इसके बाद आने वाला है। L के बाद कौन आता है, M आता है, तो अगले वाले अक्षर से यहां पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है, मतलब उसको चेंज कर दिया गया। तो इसी तरह से फिर अगला भी चेक करते हैं, और कह रहा है कि FATE को GATE लिखा जाता है। तो बिल्कुल बात हम सही समझ गए, एक बार में समझ गए कि ATE और F के बाद क्या आएगा, G आएगा। मतलब यहां पर सिंपल सा लॉजिक चल रहा है कि लास्ट वाले 3 को चेंज ही नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पहले वाले को चेंज किया जा रहा है। और ये पहला सवाल है इसलिए ऐसा हो रहा है, आगे के सवालों में ऐसा नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, L, U और E, जो लास्ट के 3 लेटर हैं वो तो सेम रहेंगे, लेकिन B की जगह हम क्या लिख देंगे, C, क्योंकि अगला वाला लेटर हमें लिखना है, ठीक है ना, अगले लेटर से हमें इसको चेंज करना है। चलिए, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आप लोगों ने कर लिया, और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TWINKLE, ट्विंकल को ये लिखा जाता है। देखिए, ट्विंकल को तो आप पढ़िए, लेकिन इसको कभी पढ़ने की कोशिश ही मत करना, ये कोई शब्द नहीं बनता यहाँ से, एकदम एक अजीबोगरीब शब्द यहाँ पर होता है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, निरर्थक होता है, सार्थक नहीं होता है। स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है वो सार्थक होता है, तो इसमें आप पढ़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें। बस ट्विंकल को ये लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है ये हमें समझना है। तो देखिए, एक बार हम यहाँ पर डायरेक्ट ही समझ लेते हैं, कुछ ऐसा है नहीं उसमें। देखिए, टी को हमने क्या लिखा, S, तो टी से जस्ट पहले कौन आता है, S आता है। W से जस्ट पहले V आता है, I से पहले H आता है, N से पहले O नहीं आता, N से पहले O नहीं आता। मतलब क्या हुआ, इन तीनों में हमने क्या किया, हर एक में -1 कर दिया, और यहां पर हमें SVH मिल गया, ठीक है। लेकिन N को क्या किया गया, N में 1 जोड़ दिया। N क्या 14 नंबर पे आता है, इसमें 1 जोड़ने से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू के 3 में तो माइनस किया, लेकिन चौथे वाले में माइनस नहीं किया। अब कोई ये भी गलती कर सकता था, शुरू के 2-3 देख लेगा और उसके हिसाब से लगा देगा, आंसर तो वहां पे रखा मिल ही जाएगा, क्योंकि ये गलत वाला आंसर तो जरूर दिया होगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी, बहुत अच्छे से चेक करना है। अब देखिए, K को क्या लिखा जा रहा है, J, यानी फिर से 1 घटा दिया। फिर L को क्या लिखा जा रहा है, K, फिर से 1 घटा दिया। और E को लिखा जा रहा है D। कहने का मतलब ये हुआ, लास्ट वाले जो तीनों थे इनमें सभी में -1 हो रहा है, शुरू के जो तीनों थे उनमें सभी में -1 हो रहा है, लेकिन बीच वाला जो लेटर है उसमें +1 हो रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अब इसी तरह से हम शुरू वाले जो तीनों हैं इन सभी में -1 करेंगे। तो देखिए, F से अगर हम -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। I से 1 घटाएंगे H आएगा, L से 1 घटाएंगे तो K आ जाएगा। लेकिन T में क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, ये बीच वाला है, ठीक है। लास्ट वाले तीनों में भी माइनस करेंगे, लेकिन T में 1 जोड़ना पड़ेगा। T आता है 20 नंबर पे, तो 20 के बाद क्या आएगा, 21, वो होता है आपका 21, यानी कि U। अब E से 1 घटाएंगे D, R से 1 घटाएंगे Q, और S से भी 1 घटा लेंगे तो R आ जाएगा। चेक करते हैं कौन सा आंसर है, ये वाला DQR, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन हमें मिला। तो इस तरह से हमें चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट वाले में क्या चल रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है कि ट्विंकल को ये लिख दिया, बस इतना समझ गए, आंसर आ गया, ठीक है। यहां से हर हालत में प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है, मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां पर इस चैप्टर से प्रश्न ना आए, और एक नहीं, इससे ज्यादा भी आते हैं। एसआई के एग्जाम में 5-5 प्रश्न यहां से आए हुए हैं, 5-5 प्रश्न एसआई के एग्जाम में आए हुए हैं। और आपका जो वीडियो हुआ था UPSSC के थ्रू, जिससे लेखपाल होने वाला है, तो लेखपाल में पिछला वाला अगर हम पैटर्न की बात करें तो उस समय रीजनिंग नहीं था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि रीजनिंग को ऐड किया जाएगा, क्योंकि वीडियो में भी इस बार रीजनिंग आया हुआ था, इस बार मैथमेटिक्स नहीं था। सिलेबस तो जो भी हो, लेकिन जिस जगह भी आता है लेखपाल में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, लेकिन पढ़ना तो है हमें। बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एक लेखपाल ही ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम में ये पिछली बार नहीं आया था, और इस बार देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आता है हम लोगों के लिए। चलिए, अगला हमारा जो शब्द है वो क्या है, गोल्ड। देखिए, गोल्ड को लिखा जा रहा है HOME, यानी कि होम लिखा जा रहा है।
चलिए ठीक है, होम लिखा जा रहा है, समझ लेते हैं कैसे। देखिए जी को एच लिख दिया, पहले पहले अक्षर को कंपेयर करिए, जी को एच लिख दिया यानी कि एक जोड़ दिया, लेकिन ओ में क्या किया, ओ में तो कुछ भी नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया। फिर देखते हैं, एल को एम लिखा एक जोड़ा, डी को ई लिखा एक जोड़ा, बिल्कुल। अब देखते हैं इसके बाद, मतलब हमने दूसरे वाले को कुछ नहीं किया, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं किया, सीधा सीधा ऐसे लिख दिया, और बाकी के जितने भी थे उन सभी में हमने क्या किया, एक एक प्लस कर दिया। चलिए देखते हैं फिर आगे। इस हिसाब से अगर हम करें तो सी को क्या लिखा जाएगा, डी, बिल्कुल ठीक है। ओ को हम क्या करेंगे, सेम छोड़ देंगे, और एम में एक जोड़ करके क्या लिखेंगे, एन, और ई में एक जोड़ करके एफ लिखेंगे, लेकिन यहां पर एफ नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिक ये था कि जितने स्वर थे उनको एज इट इज लिखा जा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि इस पूरे शब्द में गोल्ड में हमें केवल एक स्वर दिखाई दे रहा था, वो था ओ, और ओ को हमने क्या किया था, सेम लिख दिया था। लेकिन सी ओ एम ई कम में दो दो स्वर दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों ही स्वर को एज इट इज लिखा गया है, और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उन सारे कॉन्सोनेंट्स में क्या किया गया है, एक ऐड किया गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगर बात क्लियर हो रही है तो एक बार जरूर बताइए, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, जैसा भी फील कर रहे हैं, अच्छा मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, जरूर बताया करें। चलिए इसके बाद देखिए, इसी तरह से हम और आगे भी देख सकते हैं, CORD। अब देखिए CORD में भी क्या है, C को D लिख दिया, O के लिए सेम लिख दिया, R को S, D को E, एक एक जोड़ दिया, मतलब एक ही लॉजिक चल रहा है। हम समझ चुके हैं कि जितने भी कॉन्सोनेंट है उन कॉन्सोनेंट्स में एक जोड़ा जा रहा है, जितने वॉवेल्स हैं उन वॉवेल्स से एक सेम रखा जा रहा है। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे, S में एक जोड़ेंगे T, O को सेम लिख दीजिए, N में एक जोड़ा O हो जाएगा, और S में एक जोड़ेंगे तो T। ये देखिए हमें दूसरा वाला ऑप्शन मिला यहां पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखें, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में POETRY पोइट्री को ये लिखा जाता है, कुछ ऐसा लग रहा है यहां पर। देखिए दिखने से एक चीज फील हो रही है, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। चलिए इसको भी देखते हैं, 1 2 3 4, और यहां पर 1 2 3 4 5, मतलब ये हुआ हम जितने भी अक्षर दे रहे हैं पहले उससे एक अक्षर ज्यादा आ रहा है, एक अक्षर ज्यादा आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, अगर एक अक्षर ज्यादा आ रहा है तो ये भी पॉसिबल है कि पहले वाले अक्षर में कुछ डबल लिखा गया होगा, या लास्ट वाले में कुछ डबल लिखा गया होगा, ये हो सकता है। ठीक है, तो चेक करेंगे एक बार क्या चल रहा है। यहां है P और यहां है Q, ऐसा लग रहा है एक जोड़ दिया। ठीक है, फिर यहां है O और यहां भी O, तो हम कोशिश ये करेंगे, देखिए जब भी वहां 6 और यहां 7 है, मतलब एक लेटर ज्यादा है, तो कोशिश ये करिए, समझने की कोशिश ये करिए कि पहले या आखिरी में आप दो अक्षरों से रिलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि दो अक्षरों से रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर ये ऐसा कैसे हो जाएगा कि 6 से 7 हो जाएंगे। ठीक है, यानी पहले अक्षर से देखिए, नहीं बनता है तो लास्ट वाले अक्षर से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए P से अगर हम इन दोनों का रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो इन दोनों के बीच में क्या आता है, P आता है, मतलब P से एक अगला लिख दिया और P से एक पिछला वाला लिख दिया, O। ठीक है ना, P से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, O आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं, अब यहां है O और यहां N, एक माइनस, यहां E यहां D, एक माइनस, यहां T यहां S, एक माइनस हो गया, R से एक घटा दिया Q, और Y से एक घटा दिया X। मतलब हम समझ गए, हमें सिर्फ पहले वाले अक्षर को डिकोड जब करना है, उसका जब कोड बनाना है तो हमें क्या करना है, दो अक्षर बनाने हैं। ठीक है, चलिए अगला भी चेक करते हैं। इस हिसाब से O से एक अगला वाला P आना चाहिए और O से एक पिछला वाला N आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सही आ रहा है। और V से पहले U आता है, E से पहले क्या आता है, D आता है, और R से पहले Q आता है। मतलब हम समझ चुके हैं कि सिर्फ पहला वाला अक्षर है जिसको डबल डिजिट में लिखा गया है, तो इस तरह के भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब देखिए मोर, MORE। अब जिसने भी इस तरह का सवाल नहीं पढ़ा होगा वो क्या कहेगा घर आके, पता है, वो बोलेगा कि यहां 6 दिए थे इधर 7, कुछ गड़बड़ था सवाल में, एक प्रश्न तो गलत आ गया था, गलत था एक प्रश्न, यही बोलेगा जब उसे पता ही नहीं है तो। लेकिन ना इस चैप्टर में गलत कह पाना बहुत मुश्किल है,
इस चैप्टर में गलत कह पाना बहुत मुश्किल है। लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करिए, क्या लॉजिक चल रहा है। आप इतनी जल्दी गलत नहीं कह सकते, क्या पता वहां पर क्या चल रहा है। वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी लॉजिक लगा सकता है। लॉजिक तो लॉजिक है, जो भी लगाएगा हमें समझना पड़ेगा, बस इसी बात के नंबर होते हैं। अब देखिए m से एक अगला क्या आएगा n, और m से एक पिछला क्या आएगा l, o से पहले क्या आता है n, r से पहले q, e से पहले d, तो n l n q d, ये है देखिए d वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नए नए प्रश्न, लगभग हर प्रश्न थोड़ा चेंज हो रहा है, हर प्रश्न चेंज हो रहा है, यहां पर आप देख रहे हो। और बस ये है कि यहां पर देखिए प्रश्न को कर लेना मेन चीज नहीं होती, प्रश्न को सिंपल तरीके से करना बहुत बड़ी बात होती है। प्रश्न को कर लेना नहीं, प्रश्न हो सकता है आप बहुत देर तक लगाते रहो और आप उसका लॉजिक पता कर लें, लेकिन मेन चीज होती है कि जैसे ही आप सवाल देखें आप समझ में आ जाए आपको बहुत जल्दी से कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। सवाल का पैटर्न होता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल देखने से ही आपको पता चल जाएगा सवाल में चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए एक ये सवाल जो है यहाँ पर, इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मद्रास को ये लिखा जाता है तो बताइए कि उसी भाषा में कोणार्क को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं यहां पर क्या चल रहा है। ऐसा क्या चल रहा है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एंड में अपोजिट लिखा जा रहा है। देखिए मद्रास यानी m, तो m का h से, अगर हम सबसे पहले तो हम यही सोचेंगे कि m का h से क्या रिलेशन हो सकता है, इसमें से 5 घटाएंगे तो ये आएगा, लेकिन a से तो हम सिर्फ 1 घटाएंगे तो z आ जाएगा, और d में 4 जोड़ेंगे तब तो 5, पहले क्या किया 5 घटाया, फिर 1 घटाया, फिर 4 जोड़ा, ये तो कोई लॉजिक है नहीं। एक जो लॉजिक चल रहा होगा ना बड़ा सुंदर सा दिखेगा, प्यारा सा लगेगा, एक लॉजिक होगा, ऐसा नहीं है कि ऊट पटांग कुछ भी जो मन में आया जोड़ दिया, जो मन में आया घटा दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये बात तो हमें कहीं से कहीं तक हजम हुई नहीं। फिर क्या करें, लेटर भी सारे अलग अलग दिख रहे हैं, ये मद्रास लिखा है, ये तो पता नहीं क्या लिखा है, सारे लेटर बदल गए हैं। लेकिन हाँ ये बात तो है, यहाँ पर डबल a आ रहा है, यहाँ डबल z आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपोजिट वाला लॉजिक चल रहा है। अब हम क्या सोचेंगे, यहाँ m है तो फिर ये देखते हैं m का n से क्या रिलेशन है। हो सकता है पहले का आखिरी वाले से हो, सेकंड स्टार्टिंग वाले सेकंड वाले का लास्ट वाले सेकंड से हो, ये भी पॉसिबल है। तो देखिए इसका ये अपोजिट है, a का अपोजिट z हो गया, d का w हो गया, r का i हो गया, a का z हो गया, s का h हो गया। मतलब इन दोनों को मतलब अपोजिट उल्टा करना है और फिर अपोजिट लिखना है। ठीक है ना, उल्टा भी कर दिया अपोजिट भी लिख दिया। तो इसी तरह से कोणार्क को अब क्या करेंगे, कोणार्क का अपोजिट जो आएगा वो क्या आएगा l, सॉरी p आएगा, और p वाला एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहला वाला k है, अपोजिट ये हो जाएगा, o का अपोजिट l हो जाएगा, n का m हो जाएगा, फिर से a आया, a का z हो जाएगा, r का i हो जाएगा। तो इस तरह से कोणार्क का जो अपोजिट है, मतलब फर्स्ट वाले को लास्ट में पहुंचाएंगे और अपोजिट लेटर भी लिखेंगे उसकी जगह पे, तो ये शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। बस समझना है, आप थोड़ा इतना प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि जैसे ही सवाल देखें और आप समझ जाएं, एक दो लॉजिक में ही आप समझ पाएं कि इसमें चल क्या रहा है, आखिर ये सवाल है कौन से टाइप का। अब देखिए एक और सवाल यहाँ पर आया, CAT कैट, और यहाँ पर 4 लेटर, फिर से 4 लेटर आ गए, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो रहा है। देखिए CAT कैट यहाँ पर ही और CAT कैट यहाँ पर भी है, लेकिन शुरुआत में S लगा दिया, ये अपनी तरफ से लगा दिया। क्या अगले शब्द में भी कुछ ऐसा हो रहा है, DEAR, और यहाँ पर भी देखो शुरुआत में S लगा दिया। इसका मतलब है ये शुरुआत में S अपनी तरफ से लगा रहा है, और देखिए ऑप्शंस में भी S अपनी तरफ से लगा हुआ दिखाई दे भी रहा है। इसका मतलब है कि शुरू में S तो बिना वजह रखना ही रखना है, रख दिया। अब CAT कैट को कैसे लिखा, CAT लास्ट में, फिर AT को यहाँ पे रख दिया बीच में। ऐसे अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, S डियर को DEAR, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। नहीं नहीं, ये DKO ये कुछ गलत लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा लिख गया है यहाँ पे, ये कुछ गलत हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है ये। हाँ ये D होगा केवल यहाँ तक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए डियर है ना, तो D सबसे पहले तो S आ गया। अब डियर में क्या हो रहा है, DE और बीच वाले AR यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह से चल रहा था, C
मतलब जो पहला वाला था उसको तो हमने लास्ट में पहुंचा दिया और जो भी बचा उसको फिर बीच में उठा के रख दिया। ऐसे एस आ गया, एस आ गया यहाँ पर, और यहाँ से जो पहला वाला था उसको लास्ट में पहुंचा दिया डी। अब जो भी बचा ई ए आर उसको बीच में ला के रख दिया ई ए आर। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमारे पास जो आखिरी शब्द है हमारा जिसका हमें कोड करना है उसका कोड भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एस अपनी तरफ से लिखेंगे ही लिखेंगे, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जो ये लिखा हुआ है जो शुरुआत वाला यानी पहला जो हमारा अक्षर है वो कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। जैसे ये डी था लास्ट में गया, ये सी था लास्ट में गया, ऐसे ही पहला वाला जो अक्षर है हमारा एस वो कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। और इसके अलावा आई एन जी जो कुछ भी बचा है उसको हम यहीं पर लिख देंगे। ठीक है, तो एस आई एन जी एस हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, और इसके बाद देखिए अगली जो क्लास रहेगी इस चैप्टर से रिलेटिव, अगला सवाल ले लेते हैं पहले। अगली जो भी क्लास रहेगी इस चैप्टर से रिलेटिव उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हर टाइप के एक जैसे लेवल के प्रश्न एक साथ रहें, उससे थोड़ा सा आसान भी रहेगा, समझने में आसान रहेगा, समझाने में अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्ग को ये लिखा जाता है, ये सिर्फ आप नज़रों में बसा लीजिए ऐसे सवालों को। करना क्या है, स्ट्रॉन्ग में जो भी लेटर आ रहे हैं वही लेटर यहाँ पर है, बस क्या किया जा रहा है, डिसऑर्डर किया जा रहा है, डिसऑर्डर किया जा रहा है, बस आगे पीछे कर दिया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखिए एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रॉन्ग को क्या लिखा है, आर ओ टी एन एस जी, मतलब आर यहाँ आ गया, टी इधर चला गया, ओ यहाँ पर आ गया, एन ये आ गया, जी यहाँ आ गया और एस यहाँ चला गया। इस तरह से लिखा जा रहा है। ऐसा क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, आर ओ स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहुत ही ऑड अजीब सा लग रहा है। हालांकि पहला वाला जो है, क्योंकि कोई ऐसा क्रम नहीं चल रहा है इनमें, दूसरे वाले को हमने तीसरे नंबर पे रखा और जो तीसरे चौथे थे उनको शुरुआत में लेके आ गए। अब इसके बाद जो शब्द दिया है वो एकदम बड़ा सा शब्द दे रखा है, काफ़ी बड़ा शब्द दिया हुआ है, तो उसमें हम इस तरह का ऑर्डर नहीं चला पाएंगे। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं, क्या दे रखा है समझते हैं इसको। देखिए ये जो शब्द दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, एम ए यू एस ओ एल ई यू और एम। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हुआ कि हम लास्ट वाला जी अगर सेम लिखा गया था तो यहाँ भी हम एम को सेम लिख सकते हैं, और ऐसा हमें सारे ऑप्शंस में नज़र आ भी रहा है कि ऐसा ही चल रहा होगा। इसके बाद क्या किया, पहले वाले को सेकंड लास्ट पहुंचा दिया है, एस को यहाँ, तो इसी तरह से इस एम को हम यहाँ पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या किया है, ये जो ए है सेकंड वाला उसको हमने थर्ड नंबर पे पहुंचाया, तो ए को आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, ए को यहाँ लिखा, इसके बाद ये दोनों जो थे इनको इधर यू और यहाँ पर क्या आ जाएगा एस, लेकिन इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस तरह का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। क्या होना चाहिए, लॉजिक तो कुछ इस तरह का ही होना चाहिए इसमें, ए, एक मिनट, देखिए एक्चुअली इस सवाल में जब भी इस तरह का प्रश्न होता है तो उस प्रश्न की एक टेंडेंसी ये होती है कि जब भी ये डिसऑर्डर कराता है, और वो भी डिसऑर्डर कुछ इस तरह का जिसमें पहला यहाँ पहुँचा दिया, ये यहाँ आ गया, या तो कुछ ऐसा चल रहा होता है कि हर एक को हम उल्टा कर रहे हैं, तब तो चाहे यहाँ पर 6 लेटर हो, अगले वाले में 20 दे देगा, हम तब भी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जब हमने देखा तो यहाँ पता चला कि इस प्रश्न में थोड़ा सा ये स्टार्टिंग का मतलब ये दो जगह से नोट हो गया है, और टाइपिंग में थोड़ा सा टाइपिंग वाले भैया ने गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पर एक शब्द जो आएगा, आधा प्रश्न दूसरा ले लिया, आधा अलग से ले लिया है। यहाँ पर शब्द में जो दिया हुआ है पूछने के लिए वो नागपुर दे रखा है। ठीक है, तो नागपुर दिया हुआ है, तो यहाँ देखें स्ट्रॉन्ग में देखिए 1 2 3 4 5 6, और नागपुर में 1 2 3 4 5 6। अब तो कर सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न होता है इस तरह का, लेकिन गलती हो गई है टाइपिंग में। अब देखिए
आर लास्ट में सेम रहेगा। अब देखिए ऑप्शंस भी सारे ही अलग हैं क्योंकि ऑप्शंस दूसरे के लिखे गए हैं, शुरुआत किसी और सवाल की हुई है। एन कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा वाला अक्षर था वो तीसरे नंबर पे गया, यानी कि ए यहाँ जाएगा और ये वाले जो दोनों हैं जीपी ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और अब बचा क्या, जो इधर से सेकंड था वो थर्ड नंबर पे आ गया, यानी कि यू यहाँ आ जाएगा। तो आपका इस सवाल में क्या बनेगा, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज यही होती है, देखिए सवाल में जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिया, अब अगर उन्होंने लॉजिक कुछ ऐसा दिया होता जिसमें सपोज कीजिए शुरू के 3 कुछ एक ऑर्डर में, लास्ट के 3 कुछ एक ऑर्डर में, तो हम वहां पर वो 8 भी दे देते, 10 या 12, तो भी हम उनको शुरू के 3 को एक ऑर्डर में चेंज करा देते, लास्ट वालों को एक में आधे आधे करा देते। लेकिन यहाँ पर संख्या अलग थी, वहां संख्या अलग थी, वहां बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब एक विषम ऑर्डर था, यहाँ पर सम ऑर्डर था। तो ऐसी कंडीशन में ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट लगा, चेक किया गया तो यहाँ पर ये पाया कि नागपुर यहाँ पर लिखा हुआ था और नागपुर को पूछा जा रहा था। तो ये एकदम सिंपल सा प्रश्न हो गया, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग को ये लिखा जा रहा है तो नागपुर को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोड बोर्ड को EQVNC लिखा जाता है तो फिर बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में CLIMB क्लाइंब को क्या लिखा जाएगा। अब देखते हैं, B में कितना जोड़े 3, O में कितना जोड़े 2, A में कितना जोड़े 1, R में कितना जोड़े, तो लॉजिक कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस था इसमें, अगर ध्यान दें तो एक सीक्वेंस इसमें फिर भी कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर EQVNC चेक करते हैं, यहाँ पर कितना था +3, यहाँ पर +2, यहाँ पर +1, मतलब घटता हुआ क्रम है। और लेकिन यहाँ पर जो है वो -4 हो गया, यहाँ -1 हो गया, कोई नहीं। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसका मतलब ये हुआ, हमें पता चलता है कि यहाँ से ऐसा लॉजिक नहीं चल रहा है, सीधा सीधा लॉजिक नहीं चल रहा है, ये बात हमें यहाँ से पता चल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ऐसे ही करेंगे ना, भाई सीधा, हमें कोई पता थोड़ी कि वहाँ पे हमारे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो नहीं पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही सोचते हैं कि सीधा सीधा लॉजिक है या नहीं है। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं चल रहा है तो फिर हमारा दिमाग पहुँचेगा किसी दूसरी तरफ, फिर हम सोचेंगे कहीं अपोजिट तो नहीं है, ये चीज़ें भी सोचनी है, क्योंकि ये 2-4 लॉजिक ऐसे हैं जो हर कोई सोच ही लेता है, जरा देर में आ जाएंगे सामने। फिर क्या करते हैं, बी का देखें सी से, तो देखिए 1 जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ओ में क्या करें, 1 घटा दिया, ए में 1 जोड़ दिया, आर से 1 घटा दिया, डी में 1 जोड़ दिया, मतलब उल्टा चल रहा है और उसमें भी +1 -1 +1 -1 चल रहा है। तो ये चीज़ हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, आपको बस सवाल को देख करके उनकी जो डिजिट्स जो रखी गई हैं, जो शब्द रखा गया है, उसको किस तरह से चेंज किया है, वो हम बार बार प्रैक्टिस करके इतना समझ सकते हैं कि 1 बार में 2 बार में हम उस सवाल को पकड़ लें कि वहां पर चल क्या रहा है। तो देखिए बी में 1 जोड़ा सी, इसी तरह से सी में 1 जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा डी, और आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर ये बन जाएगा। अकेला यही है जिसमें डी आ रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दे भी नहीं रखा है इस सवाल में। हालांकि कई प्रश्नों में आप देख रहे हैं लगातार इनमें से कोई नहीं, कन्फ्यूज़न मिल रहा है हमें, क्योंकि इनमें से कोई नहीं जब तक होता है तब तक तो हमें सारा प्रश्न बहुत अच्छे से करना होता है, हम ऐसे ही नहीं रख सकते। चलिए अब देखिए इसके बाद एक और शब्द आया, एक और सवाल आया जिसमें पहचानना एकदम आसान होता है, एकदम आसान होता है जिस सवाल को पहचानना। कैसे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेल को ये लिखा जाता है तो फिर सोल को क्या लिखा है। अब हमें नजर आ रहा है कि यार ये तो 4 लेटर है और ये वाले जो हैं कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 लेटर हैं, मतलब दुगने कर दिए। इसका मतलब है सीधा सा कि हर एक अक्षर को 2 अक्षरों में चेंज कर दिया गया है, हर एक अक्षर को 2 अक्षरों में चेंज किया है। अगर आपको पता है तभी तो आप ऐसा करोगे, आपने एक बार ऐसा कर लिया, अब कभी भी जब भी आपके सामने कभी एग्जाम में आए, चाहे टेस्ट पेपर में आए, चाहे आप जब भी कर रहे होंगे ऐसे प्रश्न को, एक बार में आप समझ जाओगे कि यहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसमें एक अक्षर के 2 अक्षर बन रहे हैं। चलो देखते कैसे बन रहे हैं। यहां आया आर, अब आप कैसे सोचोगे आर, और यहां पर आप देखोगे QS,
तो R को हम Q लिख सकते हैं एक घटा करके, लेकिन R को S भी लिख सकते हैं एक जोड़ करके। तो एक घटाया एक जोड़ा, क्या आगे भी चल रहा है? A से एक घटाएंगे Z आ जाएगा, A में एक जोड़ देंगे तो B आ जाएगा, तो Z भी बन गया। इसी तरह से I को एक घटाया I से तो H और एक जोड़ा तो J। इसी तरह से L में क्या करेंगे, L 12 नंबर पे आता है, एक घटाया 11, एक जोड़ा 13। ठीक है, मतलब हमें एक घटाना हो रहा है एक जोड़ना हो रहा है, हमारा आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से आगे भी करा होगा उन्होंने, तो हम क्या करेंगे KE/, इसको एक पहले हमें क्या करना है, घटाना है K से, क्योंकि E दे रखा है ना, E दिया है और पहला आंसर दिया है जो J से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें पूरा चेक तो करना ही पड़ेगा क्योंकि E दे रखा है यहाँ पर। तो देखिए K से एक घटाया और एक जोड़ा, E में एक घटाया और एक जोड़ा, 22 से एक घटाया और एक जोड़ दिया, तो आंसर हमें मिला, फर्स्ट वाला आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, तो ऐसा सवाल तो कोई भी कर लेगा, अब बहुत ही आसान सा सवाल था, कोई भी करेगा। अब अगला सवाल है हमारे सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉपुलर को ये लिखा जाता है तो बताइए कि उसी भाषा में GBN TVP को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए एक काम करते हैं, यहां से देखते हैं P में एक जोड़ रहे हैं तो Q आ रहा है, बहुत सिंपल है। P में फिर से एक जोड़ा तो Q, O में एक जोड़ा P आ गया, P में एक जोड़ा तो Q आ गया, U में एक जोड़ा V आ गया, L में एक जोड़ेंगे तो M आ जाएगा, A में एक जोड़ेंगे B आएगा। बहुत ही सिंपल सा हो गया, हर एक में एक एक अक्षर जोड़ा जा रहा है, बस यही काम कर देना है। G में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नहीं, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा समझिए। ऐसा प्रश्न भी आता है आपके सामने, कुछ अगर मिस्टेक है लैंग्वेज में मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन ये सवाल अब तक की इस पूरी क्लास का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है ये, यहां से एक ऐसा सवाल भी बनता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इस शब्द को, ये शब्द मतलब कैसे लिखा जाएगा, यानी कि ये उल्टा पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हर एक में कोड हम क्या कर रहे हैं, हर एक में एक जोड़ करके कोड दे रहे हैं। तो यहां पर डिकोड पूछा गया है, डिकोड पूछा है, मतलब G किसको लिखेंगे हम, G लिखेंगे हम F को, B किसे लिखेंगे, A को, A होगा तो B लिखेंगे, N होगा तो क्या लिखेंगे, M लिखेंगे, P होगा तो हम इधर क्या लिखेंगे, O, V का U और T का हो जाएगा S। तो फेमस, यानी फेमस हमारा आंसर हो जाएगा ये दरअसल जानना क्या चाहता है कि जिस भाषा में इसको ये लिख दिया गया, तो इसे ये कहना चाहिए था कि उसी भाषा में, ये टाइपिंग में मिस्टेक रही होगी या सवाल में हो सकता है गलत छपा हो, लेकिन जहां से भी लिया गया है आप सवाल को समझिए, सवाल बहुत ही बेहतर है, एकदम यूनिक क्वेश्चन बना। क्या है कि पॉपुलर को ये लिखा जाता है, तो बताइए कौन से शब्द को ये लिखा जाएगा, उल्टा पूछ रहा है। अब तक आपसे क्या पूछा जा रहा था, पॉपुलर को जिस भाषा में ये लिखा जा रहा है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ये तो हमें पहले ही नजर आने लगा था, जब ये एकदम अजीब सा शब्द था, जब पढ़ने में नहीं आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि डिकोड वाला सवाल है, लेकिन लैंग्वेज साथ नहीं दे रही थी, उसका लैंग्वेज जो थी वो डिकोड जैसी नहीं लग रही थी। ये तो कोडिंग होती है, लेकिन डिकोड क्या होता है कि इसको ये कैसे लिखा जाएगा, ये डिकोड हो गया। ठीक है, तो इसीलिए पूरे चैप्टर का नाम इसका कोडिंग डिकोडिंग रहता है। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। ये जानना चाहता है कि पॉपुलर को ये लिखा जा रहा है, तो ये जो शब्द है ये किसको लिखा जाएगा, किस शब्द से हम ये शब्द प्राप्त करेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से फेमस आंसर आ जाएगा। चलिए और जल्दी से आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और प्रश्न करने अभी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक रेफ्रिजरेटर शब्द दिया हुआ है और इस शब्द को ये लिखा जा रहा है, देखो एक नजर में कोई भी एक नजर में पहचान लेगा कि रेफ्रिजरेटर के ही सारे अक्षरों को यहां लिखा गया है। उल्टा सीधा करके रेफ्रिजरेटर लिख दिया गया है, और उल्टा सीधा क्या है, तो सीधा सीधा उल्टा ही कर दिया, मतलब पूरा उल्टा कर दिया है। देखिए रेफ्रिजरेटर उल्टी तरफ से लिख दिया, तो क्या करेंगे, इस शब्द को भी उल्टा कर देंगे, AMMU, देखते हैं AMMU NITION, ये देखिए हमें मिला यहां पर सी वाला आंसर। ठीक है, पूरा जो चैप्टर है ना कोडिंग डिकोडिंग, बहुत कुछ आएगा इसमें, इतना कुछ सीखने को मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। FIRE फायर को ये लिख दिया, MOV मॉप को ये लिख दिया। चलिए देखो एक बात और बता दूं, 99% सवालों में जब दो शब्द देता है ना, 99 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 95 बोलता हूँ तो ठीक रहेगा।
95% सवालों में क्या होता है, जब भी दो शब्दों के कोडिंग पहले ही दे रखे होते हैं और तीसरे के पूछता है तो वहां पर क्या होता है जरा समझ लीजिए। FIRE फायर को ये लिखा जाता है, MOVE मूव को ये लिखा जाता है, फिर कहता बताइए ओवर को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ना ये कक्षा 1 वाला सवाल होता है, कक्षा 1 वाला। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अब तक जिस बच्चे को भी समझ में नहीं आया होगा ना, वो समझ लीजिए शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं है, कक्षा 1 वाला सवाल है। लेकिन अब जब मैं बता दूंगा उसके बाद कभी गलती नहीं होगी ऐसे सवाल में। क्यों नहीं होगी, देखो ये लिखा जा रहा है ओवर, हमारे मेन शब्द क्या है, फायर को ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, ये लिख दिया। तो यहां पर क्या होता है, नकलची वाला, नकल मारने वाला सवाल है ये। ओवर को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहां पर O दे रखा है, यहां पर V है, यहां पर E है, यहां पर R है। तो हमारे जो अक्षर हैं उन्हीं में से नकल मार के हमें आंसर लिखना है, नकल मार के आंसर लिखना है। और इसकी हम पहचान भी कैसे करेंगे, इसकी पहचान भी कर सकते हो। कैसे, एक तो ओवर जो शब्द दिया है इन्हीं दोनों में से मिलकर के बना होगा, पहली बात। दूसरा ये इन दोनों में कोई कॉमन अक्षर है, वो है ई। तो देखो ई को यहां भी ई लिखा है और ई को यहां भी ई लिखा हुआ है। तो हम यहां से अपना आंसर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहां पर नकल मारनी है, मतलब OVE। तो देखिए OVE के तो सेम अक्षर हम लिख सकते हैं, कौन कौन से, MW और E। और R का कोड हम क्या दे सकते हैं, O। तो आंसर क्या हो जाएगा, MWEO, ये हो जाएगा। अब बताओ नकल मार लोगे, नकल ही मारनी है ना। यहां पर क्या करना है, जब भी दो दो शब्द दे रखे हो तो समझ लीजिए कि उन्हीं में से तीसरा एक शब्द पूछा जाता है और वो हमें नकल मारनी होती है वहां से। 95% केसेस में ऐसा दिया होता है, जब दो दो शब्द पहले दिए जाए और तीसरे वाले का कोडिंग पूछा हो तो हमेशा ऐसा होता है। पहले आप यही चेक करेंगे, अगर ऐसा नहीं बने तो आप कहीं दूसरी तरफ दूसरी चीजें सोचना, पहले नंबर पर यही सोचना, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। और ऐसा सवाल भी आता है, ये मत सोचना बहुत हल्का सवाल है यार ये तो नहीं आएगा, ये सवाल पूछा जाता है, किसी भी लेवल में मिलेगा, मतलब छोटा बड़ा कोई भी लेवल ऐसा सवाल मिलता है, मतलब जो पिछला वाला था। चलिए इसमें भी देखते हैं क्या दे रखा है। भाई ये भी तो सेम लग रहा है मुझे तो, यहाँ देखो PEN और VARK, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ प्रैंक। प्रैंक, प्रैंक मीन्स मजाक होता है ना एक तरह का, तो वही प्रैंक। तो प्रैंक देखो यहीं से बना है, क्या बना है, P के लिए हम लिख सकते हैं N, R के लिए हम लिख सकते हैं SAN, A के लिए लिख सकते हैं T, N को लिख सकते हैं O, और K के लिए क्या लिख सकते हैं L, NSTOL। ये देखिए ये मिला, हो गया नकल मारने वाला सवाल, एकदम आसान सा सवाल। चलिए और देखते हैं एक सवाल। यदि किसी कोडिंग भाषा में, एक सांकेतिक भाषा में ट्यूटोरियल को ये लिखा जाता है, डांस को ये लिखा जाता है, तो एजुकेशन को क्या लिखा जाएगा। यहाँ भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि एजुकेशन और डांस कुछ यहीं से बना हुआ लग रहा है, इन दोनों में से ही। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ए का कोड क्या है, C, यहाँ पर ए का कोड क्या है, C। बिल्कुल ठीक है, आपको सिर्फ नकल मारनी है और आंसर लिख देना है, क्योंकि एजुकेशन हम यहीं से बनाएंगे। देखिए इनमें से EDUCATIO और N, देखिए पूरा एजुकेशन इन्हीं अक्षरों से मिलकर के बना है। तो हमें क्या करना है, ऊपर से EDUCATION सभी का नकल मारना है और इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में दे देना है। ठीक है, क्या आंसर रहेगा इन चारों पांचों में से वो हमें कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जो चैप्टर है उस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अभी आपको पता होगा, देखिए अभी क्या है, क्लास को लंबा नहीं करना है, अन्यथा हमारे पास प्रश्न तो बहुत सारे हैं अभी, उनको हम ले सकते थे, लेकिन क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। इसमें बहुत सारे अभी सवाल बचे हुए हैं, पूरे चैप्टर में अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये समझ लीजिए। बहुत सारे सवाल हैं, काफ़ी बड़े बड़े टेबल वाले सवाल भी आते हैं इसमें, वो सारे ही पढ़ने हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, तो किसी अगली क्लास में मिलते हैं। जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक रहेगा कल की डेट के लिए, उस टॉपिक में मुलाकात होगी। धन्यवाद।